सर? यस। वो आपने बोला था मेरे आज स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे, तो आ गए क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हमारे दोनों स्कॉलरशिप के पैसे तो आ चुके हैं। दोनों स्कॉलरशिप? हाँ सही, 2 स्कॉलरशिप। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मैंने तुम्हारी तरफ से एक और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, एक तुम्हारे परसेंटेज के बेसिस पे और दूसरा गढ़चिरौली जैसे छोटे से गांव में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। तुमने इतने छोटे से गांव से आकर भी इतने बड़े कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है, उसी वजह से तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिल रही है। थैंक यू सो मच मैम, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। वैसे पुलकित सर कह रहे थे यू आर अमंग आवर बेस्ट स्टूडेंट्स। मैम मैं तो अपने हिस्से की मेहनत कर रही हूँ, ताकि पुलकित सर खुद ही इतने अच्छे कि उन्होंने मेरी थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी हो। कीप अप द गुड वर्क बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पापा, मुझे डबल स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए। अब मैं ताई के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद पाऊंगी। हाँ बाकी विराट, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया कि कल जो भी हमारी बात हुई थी, तुम उसके बारे में एक बार फिर से थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि देवी ताई की पूरी जिंदगी का सवाल है। और अभी अभी मैंने बड़ी मामी और निनाद मामा को बात करते हुए सुना कि पुलकित की शादी ऑलरेडी किसी और से हो चुकी है। तुम कम से कम इस सच्चाई का तो पता लगाओ, या फिर तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम बिना किसी जांच पड़ताल के देवी ताई की शादी उससे करवा दोगे। विराट तुम कम से कम इतना तो सोचो। मैंने सोच लिया है बाकी, सब सोच लिया। अगर पुलकित शादीशुदा होता तो वो हमारे घर ही क्यों आता? ताई से शादी करने की बात क्यों करता? और अगर पुलकित शादीशुदा हुआ तो जाहिर सी बात है ये शादी नहीं होगी। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। परसों पुलकित देवी ताई और अपनी शादी का दावा करने इतने सालों के बाद क्यों आया, और ये जानते हुए भी कि देवी ताई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो उनसे क्यों शादी करना चाहता है? तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ गड़बड़ है? और अगर उसने शादी करने के कुछ दिनों बाद ही देवी ताई को छोड़ दिया तो फिर उसके बाद देवी ताई की दिमागी हालत और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? अब ये शादी कैसे रोकनी है मैं समझ गई हूँ, क्योंकि सही को लगता है कि वो हमेशा सही है, लेकिन नहीं, इस बार वो नहीं जीतेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस बार मैं सही हूँ और वो गलत। ये शादी तो अब नहीं होगी। आइए देखिए। सही, तू देवयानी के लिए सोने का पेंडेंट लेकर आई, और वो भी अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से। हाँ आई, देवी ताई की शादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, देवयानी और पुलकित को मिलाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। उसके लिए बापा तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे और उससे भी ज्यादा खुशियाँ दे। और बप्पा आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे। ये मैं आगो भाई, मेरे लिए क्यों? अरे क्यों नहीं, आप मेरी आई हैं, आपके लिए गिफ्ट तो मुझे लाना था। और पता है मैं उषा मासी के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा, अरे वाह। और काकू के लिए? काकू के लिए? काकू के लिए ना मैंने बहुत दुकानों पे ढूंढा, लेकिन किसी दुकान पे मिला ही नहीं। चल झूठी। ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाली थी तुम? दिमाग की शांति। पागल। सच्ची, उन्हें ना दिमागी शांति यानी मेंटल पीस की सख्त जरूरत है, तभी वो दूसरों के मेंटल पीस के ना ऐसे पीसेस नहीं करेंगी। अच्छा अच्छा, चुप 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 चुप। ए सही, बापा की मूर्ति बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलो ये सब बाजू में रखो। मेरे गोड़ू के लिए कुछ लाई हो कि नहीं?
लाई हूँ, बिल्कुल लाई हूँ। तो फिर दिखा। अभी नहीं, सरप्राइज है। है। सर आप किसी ने कोई कंप्लेंट की है क्या? जी, मेरी वाइफ ने। घबराइए मत, उसकी कंप्लेन आपके बैंक से नहीं है, मुझसे है। दरअसल मैं ये पैसे निकलवाने आया था। आप मुझे दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। आप आराम से मेरी केबिन में जाकर बैठिए। नो थैंक यू, ये मेरा निजी काम है, मैं भी सबकी तरह लाइन में लग सकता हूँ। थैंक यू, लेकिन पर्सनल फेवर की कोई जरूरत नहीं है। सर हम दोनों में से कोई एक लाइन में लग जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप एक काम कीजिए, आप बाहर रुकिए, मैं भी आता हूँ। ओके सर। मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। आपको देवी ताई की शादी पे खर्चा नहीं करना है ना, तो कोई बात नहीं, मैं ताई को अपनी साड़ियाँ और अपने गहने दे दूंगी। हाँ वो बहुत लंबी लाइन थी। हाँ बस मेरा ही नंबर आने वाला है। 1 सेकेंड। पुलकित। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर पुलकित देशपांडे ये वही है ना, नागपुर मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं? हाँ आप जानते हो उन्हें? जी, अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी शिवरात्रि पर। शिवरात्रि पर? लेकिन उस दिन तो वो बहुत ही अपने खास इंसान से मिलने। और वो खास इंसान मेरी ताई है। ओ, आप विराट चौहान हो, सही के हस्बैंड? जी, और आप डॉक्टर पुलकित की? जी मैं उनकी सिस्टर हूँ। अच्छा। माधुरी। वो शादी की तैयारी के लिए उन्होंने मुझे चेक दिया था, बस वही कैश करवाने आई थी। कमाल की बात है, मैं भी अपनी देवी ताई की शादी के लिए यहाँ पैसे निकलवाने आया था। अच्छा बाय द वे, वो हरिणी कैसी है? सही ने बताया बहुत क्यूट है। बहुत ही ज्यादा क्यूट है और बहुत शैतान भी। अच्छा आपको पता है हरिणी उन्हें कैसे मिली, कहाँ मिली? देखिए इस बारे में आपसे मैं कुछ भी बात नहीं कर सकती हूँ। बस एक बार शादी हो जाए तो आप भाऊ से खुद ही पूछ लेना हरनी के बारे में। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, मेरा नंबर आ गया। बहुत ही सुंदर मूर्ति है बाप्पा की, कुछ अलग सी है ना वहीनी? कहाँ से लाई? तुम में तो इतनी अक्ल है नहीं जो इतनी अच्छी मूर्त चुन सको। जरूर किसी अक्लमंद और समझदार इंसान ने बनी होगी। अय्या, तुम्हाला कसं कळलं? एकदम बरोबर बोललात वहिनी। ये मूर्ति समझदार और अकलमंद इंसान ने ही खरीदी है। अच्छा, तो कौन है वो इतना अकलमंद, इंटेलिजेंट, समझदार इंसान, जरा बताइए तो। मेरी बहू सही। उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिले ना, तो इसलिए वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। सुंदर है ना? वहिनी, काय सही के स्कॉलरशिप के पैसे आ गए, सांगितलं ना तिनं। और उस पैसे से सही ने अपनी सास के लिए तोहफे, गिफ्ट, उपहार खरीद लिए। वहीनी, आपके लिए तो कुछ खरीदना तो दूर की बात है, आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा। सोनाली काकू, तोहफे हम उन्हीं के लिए खरीदते हैं ना जिनसे हम प्यार करते हैं। या मतलब तू वहीनी से प्यार नहीं करती? हाँ, मैं तो काकू से उतना ही प्यार करती हूँ जितना काकू मुझसे करती है। देखो, प्यार जबरदस्ती तो नहीं होता।